नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मन। और आज हम बात करेंगे कि कई लोग कभी अपनी नौकरी से असंतुष्ट हो जाते हैं, तो कई बार उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। और नौकरी छोड़ने का एक उनके मन में एक दिमाग में एक चीज़ आती है कि मैं इस नौकरी को छोड़ दूँ, समस्याओं को लेकर। लेकिन ये उसका कोई हल नहीं है, या एकमात्र हल नहीं, मैं तो यही कहूँगा। तो अपनी अपेक्षाओं को व्यवस्थित करें और काम में यदि आप इंटरेस्ट बढ़ाएँगे, अपना समर्पण बढ़ाएँगे, तो उससे आपको खुश रहने में मदद भी मिलेगी और एक नयापन भी आएगा। तो साथियों, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं छोटी-छोटी सी बातें आपके साथ करूँगा कि कुछ विश्वविद्यालयों में किस तरह से कुछ जो रिसर्च हुई है, शोध हुए हैं, उनमें किस तरह से अपने नौकरी को संतुलित रखा जाता है और किस तरह से अपने नौकरी में एक नयापन लाया जा सकता है। साथियों, सबसे पहली बात है, आपको एक अलग नज़रिया विकसित करना पड़ेगा, जो समस्याओं को जिज्ञासाओं के साथ देखे। यदि काम में नाखुशी महसूस हो, तो नकारात्मक सोच में पड़ने के बजाय अपनी समस्याओं को जिज्ञासाओं के साथ देखें। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर है, जो लीडरशिप की प्रोफेसर है, एमी एडमंडसन। उनकी सलाह आपने सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि खुद से पूछे, क्या कर सकते हैं, क्या हमारे नियंत्रण में क्या है। इसके अलावा अपने लीडर से अपनी आकांक्षाओं पर चर्चा करनी चाहिए। अपने जो बॉस है, अपने जो अधिकारी है, उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें कि क्या क्या आपकी आकांक्षाएं हैं। फीडबैक मांगे। एक अलग दृष्टिकोण पाने के लिए संगठन के बाहर जो लोग हैं, जैसे अपने जो दोस्त हैं, जो कि अपने ग्रुप के नहीं है, जैसे कि हमारा जो समूह है, हम वेटनरियन है, तो हमारे जो ग्रुप के दूसरे सदस्य, हमारे मित्र हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो अपने प्रोफेशन से हो सकता है नहीं जुड़े हो, तो आप उनसे बराबर बात कर सकते हैं, उनसे संपर्क करके उनसे मदद ले सकते हैं। साथियों, दूसरी बात आती है संतुलन की। तो महत्वाकांक्षाओं का दायरा इतना हो कि एक संतुलित हो। महत्वाकांक्षा भी एक सराहनीय गुण होता है, पर ये यदि गड़बड़ा भी सकती है आपको। तो इसी के बारे में लेखिका जो रेसनफोर्ड है, स्टॉफर है, वो कहती है कि महत्वाकांक्षा तब हानिकारक हो सकती है जब अन्य सभी इच्छाओं या जरूरतों पर हावी होने लगे, जैसे हमारी खुद की देखभाल या हमारी सामाजिक जिम्मेदारी। तो साथियों, स्टॉफर्ड ने बहुत सही कहा है और मैं काफ़ी हद तक उनके सपोर्ट में भी हूँ कि हमेशा हाँ कहने और कई सारी जिम्मेदारियों को संभालने से सेहत पर भी असर पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए महत्वाकांक्षाओं का दायरा बढ़ाना सीखें। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है अनुकूलता। वास्तविकता के आधार पर अपेक्षाएं रखें। अपनी भूमिका से खुश नहीं है, तो इसकी वजह अपनी अपेक्षाओं और वास्तविकता का बेमेल होना भी हो सकता है। तो साथियों, जब हम बात करें कि हमारे जो वास्तविकता है, जैसे जिस तरह से हम बात करें कि हमारा स्वयं का आकलन करें, हमारी जिम्मेदारी यथार्थवादी होना चाहिए। इसका फायदा भविष्य में होगा कि नहीं, इसका हमें आकलन करना चाहिए। अपेक्षाएं व्यवस्थित करना जरूरी है। जैसे कि सेंट्रल फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में जो वेलबींग एक्सपर्ट है मिंडी सॉस, वो कहती है कि हमारे के बाद कुछ लोगों ने चुपचाप नौकरी छोड़ दी। इस तरह का व्यवहार हमेशा मददगार नहीं होता, इसे करियर लंबे समय तक नहीं चलता है। इसलिए हमेशा अपनी महत्वाकांक्षाओं का, अपने कार्य का एक संतुलन बना के रखना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण चीज होती है आशावादिता। एक दूसरे का साथ देने के तरीके तलाशें। काम को लेकर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो साथियों को देखे, संभवतः हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा उलझन में हैं, लेकिन अपने मित्र से बात करें। मान लो मैं पशु चिकित्सालय खरगोन में बैठा हूँ, तो मेरे पास की समस्या अलग है, मेरी उलझनें अलग है। तो हो सकता है मुझे दूसरों से मैं बात करूँगा, तो हो सकता है कि उनकी भी कुछ अपनी उलझनें हो। इस तरह से एक साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो होता है, साइकोलॉजिकल एक निर्माण होता है, एक दूसरे की बॉन्डिंग बनती है कि हम एक आशावादिता बनते हैं कि सामने वाला, यार मैं यदि समस्या से जूझ रहा हूँ, सामने वाला भी समस्या से जूझ रहा है, तो वो भी उस समस्या से लड़ रहा है, तो क्यों ना मैं भी इस समस्या से लड़ूं, इसका डट कर मुकाबला करूं और एक आशावादिता के साथ में आगे आने वाले भविष्य को मैं उज्जवल बना सकता हूँ। गुस्सा करने के बजाय एक दूसरे का समर्थन करने की रचनात्मक तरीके तलाशने जरूरी हो सकते हैं। इसके लिए आप अपने कार्य के बाद में कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। बहुत सारे जो
यदि ऑफिस वर्क है या आपका कार्य है, उसमें भी आप यदि एक बोलचाल के साथ में एक वर्क डेवलपर पैटर्न डेवलप करें, या हो सके कि आप जब बोलचाल आप किसी के साथ बातचीत कर सकते हो, तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी कॉमेडी जोड़ दे, या थोड़ी सी उसमें एक व्यंग्य तरह की या कुछ उस पे ऐड करें अपनी बातों में, तो हो सकता है कि आप इन मुश्किलों से आप आसानी से निकल सकते हो और आशावादी बने रहने की कोशिश कर सकते हो। तो साथियों, इस तरह से यदि आपको आपके वर्तमान व्यवसाय में या नौकरी में समस्या आई है, हो सकता है समस्या आती रहती है। यदि सीधी-सादी रोड हो तो उसपे तो आसानी से चला जा सकता है। जब हम लेह लद्दाख में सफ़र करते हैं, जो वहाँ के टेढ़े-मेढ़े मार्ग पर जब हम गाड़ी चलाते हैं, तो हमें वास्तविकता में हमें पता चलता है कि हम कितने मंझे हुए एक ड्राइवर है। तो साथियों, ये ज़िंदगी की गाड़ी है, आपको चलानी है, चाहे वो लेह लद्दाख जैसे टेढ़े-मेढ़े रोड हो या सीधी-सादी सड़क जो इंदौर से ठीकरी आती हो, वो सीधी-सादी सड़क है, उस पे आप आराम से चला सकते हो गाड़ी, वो भी बिंदास चलती है, वहाँ भी आपकी जो आपकी स्किल्स है, आपकी निपुणता दिखती है। तो साथियों, आप हमेशा आशावादी बनते हुए, पॉजिटिविटी बनते हुए, आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, अपने आप को स्थिर रखते हुए, आप अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी को मजबूती के साथ करें और भविष्य में आने वाली समस्याओं से डट कर मुकाबला करें। नमस्कार।